गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। आपको डायरेक्ट ये बताना चाहूँगा कि अब एक्सरसाइज 1.2 है, लेक्चर नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। माने रिक्त समुच्चय वह है जिसमें एक भी एलिमेंट या सदस्य या मेंबर नहीं हो। सेम थिंग है, सदस्य कहिए, एलिमेंट कहिए या मेंबर कहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। यानी आप विषम संख्या समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए विषम संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ये सब विषम संख्या यानी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यानी आप किसी भी अंक में 2 से भाग दीजिएगा तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। हर हाल में कोई ना कोई शेष बच जाएगा। तो शेष बच जाएगा, इसका मतलब कि 2 से भाज्य होने वाला इस दुनिया में पूरे, चाहे वह कोई भी अंक हो, लेकिन भाज्य है तो वह 2 से कभी विभाज्य नहीं होगा। यानी यह रिक्त समुच्चय होगा। यह रिक्त समुच्चय है। दूसरा, यह रिक्त समुच्चय है। हाँ, यह जो पहला है आपका रिक्त समुच्चय है। दूसरा, सम आभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम आभाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय में नहीं आएगा। क्यों कि 2 एक ऐसा अंक है, 2 एक ऐसा अंक है जो भाज्य भी है और अभाज्य भी है। हाँ, 2 एक ऐसा अंक है कि जो भाज्य भी है और अभाज्य भी है, यानी वह रिक्त समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी यह रिक्त समुच्चय नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा दिया है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, माने 1 2 3 4 है, पर ऐसा है कि वह 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो क्या इस दुनिया में कोई ऐसा अंक हो सकता है कि वह 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? यह संभव कभी दुनिया में नहीं है। यानी कोई भी अंक नहीं है कि 5 से छोटा हो पर 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई अंक ऐसा नहीं है। इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। यह रिक्त समुच्चय है। जस्ट लाइक यहाँ भी देखिए, वाई सच दैट वाई किन्हीं 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी 2 रेखा कभी भी आपस में उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है, ये भी रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। यानी किसको काउंटिंग कर सकते हैं और किसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, यह आपके बताना है। तो वर्ष के पहला क्वेश्चन है वर्ष के महीनों का समुच्चय। यानी वर्ष के महीनों का समुच्चय, यानी एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। हाँ, तो आप आराम से जानते हैं कि एक महीना में 12 महीने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। यानी इसको हम आराम से काउंटिंग कर सकते हैं। दूसरा है ये परिमित है, मतलब ये परिमित समुच्चय है। ये परिमित समुच्चय है। हाँ, ये परिमित समुच्चय है। वर्ष के महीनों को गण सकते हैं, यानी इसको हम फाइनाइट सेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है। दूसरा है 1 2 3 अनंत तक है, इन्फिनिटिव है, तो ये आपके इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। 1 2 3 99 100, यानी यह इसका 100 तक जा रहा है, ये फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट होगा।
100 से बड़ी धन पूर्णांकों का समुच्चय यह अनंत है, यह इनफाइनाइट होगा। 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का, इसका हम काउंटिंग कर सकते हैं, यह आपका फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट का मतलब परिमित और इनफाइनाइट का मतलब फाइनाइट। फाइनाइट मतलब परिमित। परिमित, इनफाइनाइट, अपरिमित, ये याद रखना है। फाइनाइट का मतलब परिमित, इनफाइनाइट का मतलब अपरिमित, यानी जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। जिसको काउंटिंग नहीं करेंगे वो अपरिमित में आएगा, जिसको काउंटिंग करेंगे वो परिमित में आएगा। हाँ, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। परिमित अपरिमित बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बंद कर दो बेटा।